नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत और मैं हूं राजेश चौधरी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिल और राइस मिलरों पर कार्यवाही से मचा हड़कंप। आइए देखते हैं बलिया से संवाददाता मनोज तिवारी की ये रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने भारतीय खाद्य निगम के मिलों के भौतिक सत्यापन द्वेषवश की गई कार्रवाई बताते हुए मिल के मालिकों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई बताया है। जनपद की 16 बड़ी राइस मिलों पर पहले महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम लखनऊ एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरांत अपनी रिपोर्ट के आधार पर उक्त मिलों से चावल खरीद पर रोक लगाने और मिल मालिकों पर गणना सीट हस्ताक्षर न करने का आरोप लगाया गया है, जबकि मिल मालिकों को इस संबंध में कोई सूचना तक नहीं दिया था। मिल मालिकों के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जुनैद अहमद आईएएस और जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में मिलों में 100% चावल पाया गया। राइस मिल बलिया के राजेश सिंह ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा संप्रदान की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक राइस मिलों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को रोका जाए, क्योंकि राइस मिलर्स कहीं से दोषी नहीं हैं। आज भी उनकी मिलों में 100% चावल उपलब्ध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक हमारे मिलों में रखे गए भारी मात्रा में चावल को यह विभाग नहीं लेता, तब तक हम अपनी राइस मिलों को पुनः चालू नहीं करेंगे, जिसके लिए विभाग और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। संप्रदान करते रहे। जून महीने में जो है भारतीय खाद्य निगम के टीम द्वारा बिना कोई सूचना के हम लोगों के जो ट्रकों की चालान भारतीय खाद्य निगम में भेजने हेतु निकलती है, उसको उन्होंने बंद कर दिया और उसके बाद जो है हमारे मिलों का सत्यापन किए, जिसकी कोई सूचना हमको नहीं मिली कि कब वो आ रहे हैं, कब हमारे मिलों पे जा रहे हैं, हमारे किस चीज़ का उनको सत्यापन करना है। और वो लोग गए और हमारे मिलों पे रखे हुए सभी गोदामों का चावल धान का उन्होंने सत्यापन नहीं किया और वो गलत सूचना बना करके एक ही दिन में पूरे बलिया जिले की 22 मिलों का 42 मिलों का सत्यापन, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट होटल में बैठ करके और हमारे मिलों पे रखे हुए धान चावल को कम दिखा करके और हम लोगों का चावल लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके विरोध में हम लोग माननीय संभागीय खाद्य नियंत्रक आजमगढ़, क्षेत्रीय प्रबंधक एफसीआई आजमगढ़, जिला खाद्य विपणन अधिकारी बलिया और माननीय जिला अधिकारी महोदय बलिया को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि हमारे राइस मिलों पे चावल उपलब्ध है और इन लोगों ने मनमाने ढंग से होटल में बैठ करके या अपने ऑफिस में बैठ करके और इन लोगों ने हमारे मिलों का भौतिक सत्यापन में स्टॉक को कम दिखाया है। पुनः एक बार हमारे मिलों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। अगर हम राइस मिलर्स के स्टॉक में कमी पाई जाती है तो हम उसके लिए दंडित होने के लिए तैयार हैं। इस पर जो है माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो है टीम गठित किया गया। उसमें उप जिला अधिकारी सदर आईएएस जुनैद अहमद साहब, जिला खाद्य विपणन अधिकारी और जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम को उन्होंने नामित किया। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो है हमारी टीम में शामिल नहीं हो ना पाया गया और पुनः जिला अधिकारी महोदय द्वारा डीओ के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक लखनऊ को सूचित किया गया कि किसी अधिकारी को नामित करिए ताकि हमारा जो है बलिया जिले में मिलों पर रखे हुए चावल का भौतिक सत्यापन किया जा सके। परंतु माननीय जिला के अनुरोध पत्र के बावजूद भी भारतीय निगम का कोई अधिकारी टीम में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद जिला विपणन अधिकारी बलिया और एसडीएम सदर आईएएस जुनैद अहमद साहब हमारे मिलों का भौतिक सत्यापन किए और वहाँ पे चावल हमारी देयता का 100% पाया गया, जो हमको भारतीय खाद्य निगम में संप्रदान करना है, जो सरकारी बकाया चावल हमारे पास पाया गया। और उसकी रिपोर्ट जो है माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश, महाप्रबंधक एफसीआई आजमगढ़ मंडल कमिश्नर साहब, प्रमुख सचिव खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्रेषित किया गया, जो कि उसकी कापी सभी जो है पत्र के माध्यम से गया हुआ है। फिर 2-3 बार जो है संभागीय खाद्य नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा
टीम का गठित करके फिर हम लोगों के मिलों का सत्यापन कराया गया और मिलों पे 100% चावल पाया गया, उसका सत्यापन रिपोर्ट भी जो है भेजा गया। इसके बावजूद भारतीय खाद्य निगम द्वारा हमारी मिलों पर चावल गलत रिपोर्ट दिखा करके और चावल नहीं लिया गया। एक तरफ भारतीय खाद्य निगम की टीम कह रही है कि मिलों पर चावल नहीं है, एक तरफ माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा गठित टीम द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, राइस मिलों पर 100% चावल है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गलत रिपोर्ट देने के कारण हमारी चावल को न लिया गया और हम लोग राइस मिलों के उपलब्ध चावल को सीज कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों के ऊपर दीवार की कार्रवाई की जा रही है, आरसी काटी जा रही है और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः आप लोगों के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक तरफ जिला अधिकारी महोदय के द्वारा गठित टीम का जो सत्यापन रिपोर्ट सही पाने का पाया गया है, तो वही भारतीय खाद्य निगम द्वारा किस तंत्र से, किस विधि से जिले में एक ही दिन में 42 मिलों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया, ये जो है हमारे समझ का पड़े। तो बगल के गोदाम नहीं, ठीक है, एफसीआई ने अगर कोई रिपोर्ट अपनी लगा दी और अगर दोबारा जांच जिला प्रशासन करा रही है और एफसीआई को अगर वो बुलाने के लिए कहती भी है और एफसीआई को लेटर भी इशू करती है कि आप इसमें शामिल होइए जांच प्रक्रिया में, तो एफसीआई आखिर क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि ये उनका निर्णय है, भारत सरकार का है, अपना उच्च स्तर का विषय है, उसमें मैं नहीं कुछ ज़्यादा बता पाऊँगा। तो अभी उनसे रिकवरी भी शुरू हो चुकी है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों राइस मिलर्स के साथ? रिकवरी इसलिए है कि चूँकि जो चावल अगर नहीं लिया चावल अगर एफसीआई को नहीं चावल एफसीआई द्वारा नहीं लिया जाएगा तो चूँकि हमारे राज्य सरकार की काफ़ी मात्रा धनराशि अवरुद्ध है और उस धनराशि की भरपाई के लिए इनसे चावल की नीलामी, जो उनके पास अवशेष चावल बचे हैं जो गोदाम में पाए, उसकी नीलामी करा के भरपाई कर ली जाएगी। तो जो आपके राइस मिलर्स हैं वो आपके अंडर में आते हैं, आप उनकी देख रेख करते हैं, उनके कामों की जांच सारी चीज़ें आप करते रहते हैं, तो इस मुश्किल वक्त में अगर आपने जांच किया और अगर उन्हें आपने सही पाया तो आपके डिपार्टमेंट उन मिलर्स को ऐसे कैसे छोड़ सकता है अधर में? नहीं, हमने उन्हें छोड़ा नहीं है अधर में, वो भी हैं, कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जो धनराशि सरकारी की है उसकी प्रतिपूर्ति भी होनी है, तो उससे है और अधिकांश मिलर ने अपनी धनराशि जमा भी कर दी है, कुछ ही मिलर अब शेष रह गए हैं और वो भी सहमत हैं इस बात से और वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कहीं ना कहीं तो सरकार एक तरफ से जहां केंद्र सरकार की एफसीआई ने जिस तरीके से जांच किया और दूसरी तरफ राज्य सरकार अपनी जांच करती है, तो दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या राज्य सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच? नहीं, समन्वय है, लेकिन अब समन्वय है वो भी ऐसा नहीं है कि सहयोग करते हैं। कई बार प्रस्ताव गए हैं भारत सरकार के पास और चूँकि ये प्रक्रियाधीन है, अभी भी संभावनाएं हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से रास्ते बंद हो चुके हैं, और लेकिन फिर भी चूँकि समय से हमें धनराशि की राज्य सरकार की जो अवरुद्ध धनराशि वो समय से जमा करानी है, तो इसलिए कराया जा रहा है। सर, कितने लागत की धनराशि जमा करानी है?